आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, पत्नी मेंटेनेंस मांगेगी तो ऐसा हो सकता है कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। आखिर क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में स्पष्ट करेंगे। इसलिए पति और पत्नी दोनों को ध्यानपूर्वक समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी मेंटेनेंस मांगने आए और जेल चली जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि पति के हाथ से मौका निकल जाए। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में दोनों लोगों को बताएंगे कि पत्नी जेल कैसे जा सकती है और पति कैसे जेल भेज सकता है, वो भी मेंटेनेंस के केस में। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल मेंटेनेंस लेने की लालच में कई बार पत्नी झूठे आरोप भी लगा देती है, और झूठे आरोप के साथ साथ झूठा एफिडेविट भी दे देती है। पत्नी बहुत अच्छे से जानती है मेरा पति कितना कमाता है, उसकी इनकम कितना ही है, क्योंकि वो उसके साथ रह रही थी और उसके बारे में सब कुछ जानती है। उसके बावजूद ही पति की इनकम को बढ़ा चढ़ाकर गलत बताती है और खुद की इनकम को छुपा लेती है। बस यही पत्नी के लिए सरदर्द बन जाता है, क्योंकि पति भी बहुत अच्छे से जानता है अपनी पत्नी को कि उसकी पत्नी कितना कमाती है, उसके आय के साधन क्या है और मेरी इनकम कितनी है, और ये एफिडेविट जो दे रही है झूठा दे रही है। तो झूठा एफिडेविट देने पर पति ऐसी पत्नी को जेल भिजवा सकता है, क्योंकि पति के पास एक बेहतरीन तर्क होता है। एक तो वो सबूत लेके आता है कि हुजूर देखिए मेरी पत्नी कब से कमा रही, कितना कमा रही। दूसरा ये कि देखिए हुजूर इसने एफिडेविट भी झूठा दिया और मेरी भी इनकम गलत बताई इसने। तो एक तो एफिडेविट झूठा दिया, मेरी इनकम गलत बताई। ये एफिडेविट में ये बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि वो मेरे साथ रह रही थी। खासतौर से जो नौकरी पेशा है और उनकी सैलरी गलत बताना। अपने एफिडेविट लिख दिया मेरा पति 50,000 कमाता है और कमा रहा है 10,000। तो कोर्ट को मिसगाइड करने का प्रयास किया झूठा एफिडेविट देकर। इसी पॉइंट पर पत्नी फंस जाएगी, क्योंकि पत्नी पति के साथ रह रही थी ना, तो उसको सब कुछ पता है ना मेरा पति कितना कमाता, और अपने एफिडेविट में क्या लिख रही है, इतना कमाता। झूठ बोल रही है सब कुछ सही सही जानते हुए भी। तो खाली एफिडेविट देने पर ही पत्नी को सजा हो सकती है। और अगर पति के पास में पत्नी के द्वारा कही गई या उसकी इनकम छुपाई गई या एजुकेशन छुपाई गई, उसका सबूत है, तो यहाँ पर पक्का सजा हो जाएगी। तो पत्नी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सिर्फ एफिडेविट पर भी उसको सजा हो सकती है, तो झूठा एफिडेविट नहीं देना। अभी कल परसों एक केस आया था मेरे पास में, जिसमें यही था कि वाइफ ने झूठ बोला, वेल क्वालिफाइड है, जॉब कर रही है, और एफिडेविट में झूठ बोला, और अब पति ने यहाँ पर पत्नी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया और कोर्ट ने उसमें संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। अब आगे क्या होगा आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ क्लियर है ना, आपने झूठा एफिडेविट दिया, पति ने सबूत दिखाया। भाई पत्नी कह रही मेरा पति 1,00,000 रुपये महीने कमाता है, तो भाई सैलरी आ रही ना, पति ने सैलरी स्लिप ला के दिखा दिया, हुजूर देखो मैं एक नहीं कमा रहा हूँ, मैं तो 50,000 कमा रहा हूँ। मेरी पत्नी झूठ बोल रही जानबूझ के, अरे मेरे साथ रहती थी, इससे पूरी तरीके से पता है, फिर भी झूठ बोल रही है। यहाँ पर पत्नी बुरी तरीके से फंस सकती है और जेल भी हो सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन। झूठा एफिडेविट देना अपराध है, ध्यान रखिएगा, फंस सकते हैं। नमस्कार।